हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर आप जर्मनी जाने के बारे में सोच रहे हैं स्पेशली फॉर योर मास्टर्स, तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। द रीज़न दैट वी आर डूइंग दिस वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश, इट्स बिकॉज सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड दैट. ओके, सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी, आपको पहले देखना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप मतलब प्रेफर करोगे जाना अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है. आप पहले ये बाइफरकेट कर सकते हैं कि व्हाट आर योर कोर इंटरेस्ट्स. ओके, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही बात करूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी बहुत सारे लाइक स्पेशलाइजेशंस होते हैं. जैसे आप ऑटोमेशन में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में आपका मास्टर्स कर सकते हो, आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में कर सकते हो, आप मेकाट्रॉनिक्स में कर सकते हो. इसके अलावा आप सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट जो डिग्रीज रहती है, जैसे MBA प्लस इंजीनियरिंग करके एक कोर्स है जर्मनी में, वैसे आप ऑप्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें ना आप जस्ट बिकॉज हो सकता है कि अरे हाँ, मेरा एक दोस्त जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में, ये कोर्स अच्छा लग रहा है उसे, तो आई विल ऑल्सो गो फॉर द सेम. ये मत कीजिए, क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन भले ही 2 साल का रहता है, बट यू हैव टू कैरी दैट इन योर प्रोफाइल फॉर लाइफ लॉन्ग. आपका फील्ड वो होने वाला है, आप उसी फील्ड में काम करने वाले हो आगे जाके. तो मेक श्योर दैट आप किसी का सुन के, या फिर ये कोर्स बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे कंसल्टेंट यही कोर्स सजेस्ट करें तो हम वहीं पे जाएंगे, ये माइंडसेट हमें बदलना है. हमें सोचना है कि ओके, मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है. XYZ करके अगर मैंने 10 कोर्सेज निकाले, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी कोर्स कंटेंट. आई विल अंडरस्टैंड कि इनका सिलेबस क्या है, टीचर्स, स्टाफ, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये सारी चीज़ें देख के फिर मैं डिसाइड करूँगी क्योंकि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है. उसके अलावा 2 इंटेक्स रहते हैं, समर एंड विंटर इंटेक. विंटर इंटेक इज़ यूजुअली अक्टूबर वाला, एंड समर इज़ यूजुअली मार्च और अप्रैल वाला इंटेक. बहुत सारे कोर्सेज सिर्फ विंटर इंटेक में ही अवेलेबल रहते हैं. आप ऑफकोर्स देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स. अभी वी आर लकी जनरेशन विथ एम्पल एक्सेस टू इंटरनेट, सो ये सारी चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पे है. सो आई वुड से रैदर दैन डिसाइडिंग समथिंग हार्ड एंड फास्ट, टेक योर टाइम. लिटरली आप एक नोटबुक खरीद के फिर एक एक्सेल शीट में आपकी खुद की इंटरेस्ट के हिसाब से आप नोट डाउन कीजिए कौन सी सारी चीज़ें आप देखोगे किसी यूनिवर्सिटी में बिफोर अप्लाइंग. अभी चलो, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बारे में. अगर आपने डिसाइड किया है आप नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2026 में जाने वाले हैं, तो आपको अभी से शुरू करने की क्या ज़रूरत है. उसके बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 1-1.5 साल पहले से ही डिसाइड करके आपका प्रिपरेशन शुरू कीजिए. इसका रीज़न है, आई विल एक्सप्लेन दैट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ प्रोफाइल बिल्डिंग. ओके, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका प्रोफाइल एक तरह से हर तरह से, आई वुड से, ऑलराउंडर होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छे हो और फिर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, और वाइस वर्सा, यू आर वेरी गुड विद करिकुलर्स एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर्स एंड यू आर नॉट गुड विद एकेडमिक्स. ऐसे नहीं चलेगा. तो आपको एक बैलेंस प्रोफाइल चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे अगेन आपको साइट्स अवेलेबल है. आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज़ द स्किल सेट दैट आई शुड हैव. ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि प्रोफाइल बिल्डिंग मतलब व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपके किसी पर्टिकुलर ईयर में, कि फाइनल ईयर है अभी मैंने बहुत सीरियसली लिया है, देखिए फाइनल ईयर में आई एम स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, तो ऐसे नहीं होगा. आपको बैलेंस प्रोफाइल, आपको सारे ही मार्क्स आपको इक्वल अच्छे दिखाने हैं. आपको आप रिव्यू पेपर कर सकते हैं, रिसर्च पेपर कर सकते हैं, आप कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हैं रिगार्डिंग योर फील्ड. आप सोशली कुछ एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं. कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें आपने पार्टिसिपेट करा हुआ. ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट इन योर CV. मैं ना एक अलग से वीडियो भी बनाने वाली हूँ टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CV, बायोडाटा एंड रेज्यूमे, एंड विच वन इज़ करेक्ट फॉर यू, और वो कैसे आप बना सकते हैं फॉर योर फॉरेन लाइक स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशंस. तो उसमें हम अलग से बात करेंगे ऑफ कोर्स. अभी नेक्स्ट सवाल जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लर्न जर्मन इफ़ वी आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि जर्मन लैंग्वेज इज़ नॉट मैंडेटरी. ओके, वो डालते हैं कि हाँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी एंड स्पेशली फॉर आवर कोर्स,
आपको शायद A1 A2 का सर्टिफिकेट चाहिए, बट ब्रैकेट में लिखा होगा नॉट मैंडेटरी. सो यस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे. 90% कोर्सेस आर इंग्लिश टॉट, तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं. बट it's always a plus point if you know German language. Okay, always. I have never come across any profile जिसने मुझे बताया कि मैम आई वेस्टेड माई टाइम लर्निंग जर्मन, उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं. ऐसे हो ही नहीं सकता. ओके, इफ यू आर गोइंग टू जर्मनी, learning German is the most crucial part. That is the reason you should start at least a year before, and you can then complete minimum 2 to 3 levels before you fly to Germany. इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे GRE है, IELTS एग्जामिनेशंस है. उसका भी प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव इनफ टाइम. आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगल अ लॉट, बिकॉज वो ना बहुत देर से डिसाइड करते हैं, जैसे कि सेकेंड लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट सेमेस्टर में कि ओके नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी, और फिर इन द स्पैन ऑफ 6 months इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशंस. ऑल्सो जैसे मैं प्रोफाइल बिल्डिंग की बात कर रही थी, आपको बैलेंस प्रोफाइल दिखाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव एवरीथिंग द करेक्ट टाइम. ओके, आप अगर ऐसे दिखा रहे हैं कि लास्ट 6 months में ही आपने सारी अचीवमेंट्स करी है, कि अपने सारे लैंग्वेज कोर्सेज, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर आपने लास्ट 6 months में किए, तो वो थोड़ा सा जेन्यून नहीं दिखता है. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न यू शुड डिसाइड एज अर्ली एज पॉसिबल. what I suggest is you should decide at least 2 years before or at least 1 year before you are actually going to go. ओके, सो ये एक बहुत जेनरिक वीडियो था. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी, नॉट इमीडिएटली बट यू आर प्लानिंग, तो फिर ये आपके लिए वीडियो था. इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन so that we can take those topics as well. And if you have any suggestions, then also please let us know. So guys, stay tuned and please like, share and subscribe to our channel. Thank you.